हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 3.6 एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर ना कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं और छोटी सी एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स भी दो चार हैं। तो आराम से इसको कर लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो दे रखी है कि भैया साइन ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए जो है 1/4 साइन 3a के बराबर होता है। अच्छा जी, अब दिक्कत क्या है कि अब ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ये वाला या आप एक याद रख लो, उससे ही आपके सारे याद हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, ये आया कैसे, पहले तो जब मैं इसका प्रूफ कराऊंगा ना एलएचएस से आरएचएस, तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे होगा। देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास, साइन ऑफ, देखो 60 - ए 60 + ए यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू साइन ए। ठीक है भैया, अब साइन ए इंटू साइन स्क्वायर 60 कितना होता है भैया, 3/4 के बराबर माइनस का साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 3 - 4 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए अपॉन 4। अब जिन बच्चों को दिखना था उनको तो दिख गया होगा कि 3 sin a माइनस 4 sin³ a यानी कि sin 3a, और यहाँ पर एक सेकंड, साइन ए किसने लिख दिया, 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा sin 3a के बराबर और नीचे आ जाएगा 4 के बराबर। तो समझ भी आ रहा है कि उल्टा अगर हम जाएंगे तो किसी ने क्या किया है, 4 कॉमन लिया होगा, देन उसके बाद उसको sin 60 में बना दिया होगा। इसी तरह से cos 60 वाला फॉर्मूला भी आया होगा। इसको क्या लिखेंगे भैया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर में नहीं होता है फॉर्मूला cos का, तो मैं उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख दूंगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया है, उसकी टेंशन मत लिया करो भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, तो वो चीजें आपको भी फास्ट सोचनी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है भैया, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 1 इज 3/4। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का 3/4 इंटू कॉस ए। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 इंटू कॉस ए, यानी कि 4 cos³ ए माइनस 3 cos ए अपॉन 4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, cos 3a का, नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, tan a tan ऑफ 60 डिग्री माइनस ए tan ऑफ 60 डिग्री प्लस ए किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा सा फास्ट कर देती हैं आपको, इसीलिए बस एक याद रख लो, बाकी तो सेम ही है, मतलब सिमिलर है। तो एक जैसे साइन को याद रखा तो कॉस का सिमिलर है, और टेन का इन दोनों को डिवाइड करके आता है। ठीक है, या फिर भूल जाओ तो वैसे नहीं, फिर मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी क्या यहाँ पर टॉपिक आता है, वो है कोसाइन सीरीज का। अब देखो, इसको रटना नहीं है फॉर्मूले को, पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सिंपल कहानी ये है कि अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर ऊपर भी साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस से क्या बनाएगा, साइन 2a के बराबर। साइन 2a कॉस 2a किसके बराबर बनाएगा, साइन ऑफ 2 स्क्वायर ए के बराबर। साइन 2 स्क्वायर ए कॉस 2 स्क्वायर ए किसके बराबर बनाएगा, साइन ऑफ 2³ ए के बराबर। इसी तरह से इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो बना देगा यहाँ पर साइन ऑफ 2 की पावर n-1 ए। फिर ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ 2 की पावर n के बराबर हमारा आंसर आएगा। लेकिन तुम्हारा साइन ए कॉस ए के बाद मतलब साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 साइन ए कॉस ए आता है, तो हर बार मैंने 2 का डिवाइड भी किया होगा, 2 का मल्टीप्लाई भी किया होगा। तो मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर ये सीरीज बन गई। 2 का डिवाइड मैंने कितनी बार किया होगा, जितनी बार मैंने साइन 2a का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर क्या था भैया, 2 की पावर 0, और यहाँ पर क्या था, 2 की पावर n-1। तो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है n का, n का डिफरेंस n टर्म्स है तुम्हारे कॉस के, यानी कि मैंने
साइन 2a का फॉर्मूला n टाइम्स लगाया होगा, तो मैंने n टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड किया होगा। अब मल्टीप्लाई वाला तो सीन यहाँ पर पहले ही हो चुका है, यानी मुझे 2 को n टाइम्स डिवाइड और करना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन ए। तो सिंपल है, सोचने में बहुत ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये कोसाइन सीरीज फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है। मेथड मतलब आपके पास एक और हथियार ऐड किया जा रहा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या फायदा होता है कि भैया आप क्वेश्चन जब करोगे तो जैसे ही आपको दिखे कि भैया साइन ए 2a 2 स्क्वायर है, ये वाली सीरीज बन रही है, तो बस क्या करना है आपको, जो साइन 2a का फॉर्मूला लग जाए ऐसा साइन उसमें मल्टीप्लाई कर देना, जिससे कि आंसर आ जाए। तो इस सीरीज को रटना नहीं है, ये एक मेथड है, इसको लगाना सीखना है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो cos 60 की वैल्यू तो सबको पता रहती है 1/2 के बराबर। ये क्या दे रखा है, cos 20, cos 60 माइनस 20 और cos 60 प्लस 20, यानी कि cos 3 टाइम्स 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, सॉरी अपॉन 4 भी आएगा, तो cos 60 डिग्री अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो 1/8 इंटू 1/2 किसके बराबर आ गया, 1/16 के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अब इसको देख लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर। साइन 10, साइन 60 डिग्री माइनस 10, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 3 टाइम्स 10 डिग्री अपॉन 4 के बराबर। तो 1/8 इंटू साइन 30 कितना है, 1/2 विच इज इक्वल टू 1/16 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर कुछ जने आर्ग्यू कर सकते हैं कि भैया मैं इसी फॉर्मूले क्यों क्यों लगाऊं, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर साइन 30 दे रखा है तो वो तो 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइन 10, साइन 50 और साइन 70। तो आप क्या लगाओगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, जिसको आप कॉस में चेंज करोगे तो जैसे यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ समथिंग एंड कॉस ऑफ समथिंग इनटू साइन 70। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/4 आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 इंटू 1/2, और यहाँ पर मैं अंदर क्या करूंगा, 2 कॉस ए साइन 70 और 2 कॉस बी साइन 70। तो यहाँ पर आपको 2 बार फॉर्मूला और लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो इस जो खिचड़ी को है वो हमने आसान कर दिया है। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे देख लो कैसे करोगे, टेन 20, टेन ऑफ 60 माइनस 20 और टेन ऑफ 60 प्लस 20, तो डायरेक्टली टेन ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि टेन ऑफ 60 डिग्री। तो ये तो हमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। अब इसके आगे देखो, ये क्या आ गया भैया, कोसाइन सीरीज का है। कैसे करोगे, यहाँ पर cos थीटा दे रखा है, यानी कि मुझे 1/sin थीटा करना पड़ेगा, और ये सीरीज चलती जाएगी। कब तक चलेगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा, और इन दोनों को मिलाकर साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा। अब कितने का डिफरेंस है भैया, कितने टर्म्स हैं तुम्हारे कॉस के, तुम्हारे n टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 है और यहाँ पर 2 की पावर n-1, तो टोटल n टर्म्स हो गए। n टर्म्स यानी मैंने 2 की पावर मतलब जो 2 है वो मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई और n टाइम्स डिवाइड किया होगा, यानी कि 1/2 की पावर n साइन थीटा इंटू साइन 2 की पावर n थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया भैया, 1/2 की पावर n के बराबर दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अच्छा ये प्रूव करना है, सॉरी प्रूव करना है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो साइन ऑफ 2 की पावर n पाई अपॉन 2 की पावर n+1, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 की पावर n साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n+1। अब मैंने कहा यार इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2 की पावर n+1 -1
इंटू पाई अपॉन 2n+1, यानी कि साइन ऑफ 2n+1 से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई अपॉन 2n+1 विच इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ पाई अपॉन 2n+1। नीचे भी क्या दे रखा है, साइन ऑफ पाई अपॉन 2n+1, यानी ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कट जाएंगी और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2n के बराबर। तो ये भी तुम्हारा सिंपल ही क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा देखो यहाँ तक तो तुम्हारी सीरीज बन रही है, ये बीच में क्या कर रहा है, मैंने कहा देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/15। तो मैंने कहा अगर ये पाई प्लस पाई/15 होता तो यहाँ पर 16 पाई/15 बन जाता विच इज 2 की पावर 4 थीटा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर, और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर। यानी कि कॉस ऑफ 14 पाई/15 की जगह कॉस ऑफ 16 पाई/15 में लिख सकता हूँ, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई/15, कॉस ऑफ 4 पाई/15, कॉस ऑफ 8 पाई/15 और कॉस ऑफ 16 पाई/15। अब अब इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा यार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो मैंने कहा यार 1/sin ऑफ 2 पाई/15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब साइन 2 पाई/15 का डिवाइड और साइन 2 पाई/15 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक आते आते साइन 16 पाई/15 बनेगा, और इन दोनों का जब करेंगे तो साइन ऑफ 32 पाई/15 ऊपर बन जाएगा। नीचे क्या है भैया, साइन 2 पाई/15 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर 4 बार मैंने साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, यानी तुम्हारा आंसर 1/2 की पावर 4 इंटू साइन 32 पाई/15 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 पाई/15 दे रखा है। अब मैंने कहा ऊपर वाले को ध्यान से देखो, अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 2 पाई प्लस 2 पाई/15। अब मुझे पता है कि 360 डिग्री अगर मैं ऐड कर दूं तो टर्मिनल साइड सेम रहेगी और रेफरेंस एंगल भी तुम्हारा सेम रहेगा, यानी कि 2 पाई से तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन ऑफ 2 पाई/15, और ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 1/2 की पावर 4 विच इज 1/16 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी तुम्हारा सिंपल ही क्वेश्चन है। अच्छा इसे कैसे करें भैया, मैंने कहा देखो साइन में मैंने बहुत कुछ देखने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कॉस के मेरे पास सीरीज है। तो मैंने कहा कॉस में करते हैं, ये क्या हो जाएगा भैया, कॉस ऑफ 12 डिग्री, ये क्या है तुम्हारे पास, कॉस ऑफ 24 डिग्री, अभी तो दिख रहा है तुम्हें, कॉस ऑफ 48 डिग्री, एंड यहाँ पर ये क्या है, कॉस ऑफ सॉरी कॉस ऑफ, अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर इसको आप चेंज करोगे तो ये कॉस ऑफ 84 आएगा, है ना, जो कि इस पैटर्न में नहीं बैठ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन 6 का साइन 6 ही रहने दूंगा। बोले क्यों, मैंने कहा अभी बताऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा बनाना है मुझे पता है, यानी कि मैं 1/cos 6 का डिवाइड कर दूं और cos 6 का इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin 12 आएगा। अब sin 12 और cos 12 मिलके sin 24, देन sin 24 cos 24 मिलके cos sin 48 डिग्री, देन sin 48 और cos 48 मिलके तुम्हारा sin 96 तो ऊपर बना देंगे, और नीचे तुम्हारा cos 6 है ही है। और मैंने कितनी बार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और 2 बार इन दोनों के लिए, यानी कि टोटल 4 बार मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, यानी कि 1/2 की पावर 4 यहाँ पर हम कर देंगे। तो साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा कितना होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल तुम्हारा पाई/2 माइनस थीटा है, तो साइन का तो कॉस हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है साइन, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा भैया, 1/2 की पावर 4 आंसर आ जाएगा, विच इज 1/16 के बराबर। बोले ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करें, मैंने कहा मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों में से cos π/7 कॉमन ले लूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मुझे वैल्यू पता है, तो मैंने कहा कॉमन लेके देख लो। cos π/7 इंटू 2 cos स्क्वायर π/7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा माइनस का cos स्क्वायर π/7, यानी कि cos π/7 में अगेन कॉमन ले लूं तो cos ऑफ 2 π/7 माइनस cos π/7। अब मैंने कहा इसका फॉर्मूला लगाओ, तो भैया cos π/7 इंटू 2 साइन में आएगा ये, तो -2 साइन ऑफ दिस माइनस दिस अपॉन 2 यानी π/14, देन साइन ऑफ दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी कि 3π/14। तो ये कितना आ गया भैया हमारे पास, -2 साइन π/14 cos ऑफ 2π/14 एंड तुम्हारे पास साइन ऑफ 3π/14 हमारे पास दे रखा है। अब मैंने कहा यार अब इसको कैसे करूंगा मैंने कहा अगर पहले तो इन या तो साइन में ही रखो या कॉस में ही रखो, ये क्या खिचड़ी आपने बना रखी है। तो मैंने कहा देखो π/2 कितना होता है, 7π/14 के बराबर, तो π/2 से इनको कंपेयर करो। जैसे ये कितना दे रखा है, ये कितना है भैया 7π/14 माइनस 4π/14 यानी π/2 माइनस 4π/14 यानी π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 4π/14। अच्छा यहाँ क्या है, cos ऑफ 2π/14। अगर यहाँ पर cos ऑफ π/14 भी होता तो यहाँ पर मैं क्या करता, साइन का फॉर्मूला लगा देता, तो मैं cos π/14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -2 तो एज इट इज रहने दो, बाकी क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ 2π/14 cos ऑफ 2π/14 कितना हो गया। तो एक बार तो तुम्हारा यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा, देन उसके बाद इसके लिए लगेगा, देन उसके बाद इसके लिए लगेगा, यानी कि मैंने 3 बार साइन का फॉर्मूला लगाया। आंसर कितना आएगा, लास्ट में इसके साथ साइन जुड़ेगा तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, साइन ऑफ सॉरी हाँ साइन ऑफ 8π/14 के बराबर। 4 2 जा 8 होता है ना, 8π/14। नीचे क्या दे रखा है, cos ऑफ π/14 के बराबर। अब मेरे पास क्या है आंसर इसका, मैंने कहा देखो साइन ऑफ 8π/14 कितना है, π/2 प्लस π/14 यानी कि cos ऑफ π/14 के बराबर। यहाँ -2 है, यहाँ पर 8 cos π/14 है, तो क्या हो जाएगा, -1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मुझे इसका आंसर शायद 1/4 याद है, तो इसको आप रीचेक कर लेना। वैसे इसमें जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही है, प्लस माइनस की दिक्कत मेरे से हो जाती है तो वो आप देख लेना, ठीक है भैया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में क्या दे रखा है हमारे पास, मसाला वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में देखे थे, साइन 60 यानी √3/2। ये क्या बना है भैया, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा यानी कि साइन ऑफ 3 थीटा के बराबर। तो साइन 60 इंटू साइन 60 एक सेकंड अपॉन 4 भी आता है, तो √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4 विच इज 3/16। बिल्कुल ठीक। अब इससे कैसे करेंगे भैया, cos 10 cos 30, मैंने कहा cos 30 को पकड़ो √3/2 बनाओ, ये क्या बन जाएगा भैया, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos ऑफ 60 प्लस थीटा यानी कि 1/4 टाइम्स cos 3 थीटा विच इज इक्वल टू cos 30 भी √3/2 होता है, यानी √3/2 इंटू √3/2 3/4 के बराबर इंटू 1/4 करोगे तो 3/16 के बराबर।
अब इसे कैसे करोगे? मैंने कहा यार मेरे को तो एंगल, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा था मेरे को तो एंगल दिखने लग गए। बोले कैसे? यहाँ sin 12 है और यहाँ तुम्हारा cos 12 है, यहाँ तुम्हारा sin 18 है और यहाँ पर cos 18 है, यहाँ पर तुम्हारा sin 42 है और यहाँ पर तुम्हारा cos 42 है। यानी कि sin 2 थीटा मैं 3 बार लगा रहा हूँ और क्या बन जाएगा? sin 24 डिग्री, sin 36 डिग्री और sin 42 यानी कि 84 डिग्री। अच्छा जी। अब मैंने कहा यार इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? मैंने कहा बन तो रहा है। बोले कैसे? देखो sin 60 डिग्री माइनस थीटा और sin 60 डिग्री प्लस थीटा, यानी 1/2³ इंटू 1/4 टाइम्स sin 3 थीटा विच इज 24 इंटू 3 कितना होता है? 72 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/32। 32 नहीं आ रहा भाई, एक सेकेंड। sin 72, 4 8 4 हाँ सही है, 8 4 32 sin 72 डिग्री। अब मैंने कहा यार sin 72 को क्या लिख सकता हूँ? cos 18 डिग्री के बराबर, तो ये दोनों तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। बोले ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे? मैंने कहा यार साइन की तो कोई सीरीज नहीं होती, साइन की तो कोई सीरीज नहीं होती, तो मैंने कहा इसको कॉस में ले चलो। अच्छा, इसको कॉस में ले जाएंगे तो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ ये, अच्छा π/2 प्लस थीटा दे रखा है, मैं बताऊं π/2 कितना है इसमें? 7π/14 तुम्हारा π/2 है, तो ये तुम्हारा π/2 प्लस थीटा है, यानी π/2 प्लस 2π/14 है। यहाँ क्या है तुम्हारे पास? π/2 प्लस 4π/14 है तुम्हारे पास। यहाँ पर कितना है? π/2 प्लस 6π/14 है। यानी कि इसको क्या मैं डायरेक्टली कॉस में ला सकता हूँ? कॉस ऑफ 2π/14 इंटू कॉस ऑफ 4π/14 और कॉस ऑफ 6π/14। अब मैंने कहा यार सीरीज बन जाती है, अगर यहाँ 6 की जगह तुम्हारा 8 होता, तो मैंने कहा यार कॉस ऑफ π-8π/14 नहीं लिख सकता इसको मैं, यानी कि माइनस कॉस 8π/14 नहीं लिख सकता क्या ऐसे में? तो बीच में हमारे पास ये तुम्हारे पास चल ही रहा था और ये तुम्हारा माइनस का cos 8π/14 और आ गया। अब मैंने कहा यार इसको सॉल्व कैसे करें? बोले sin 2π/14 से मल्टीप्लाई और sin 2π/14 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा? 4π/14, फिर ये क्या बनेगा? 8π/14 और ये क्या बनेगा? 16π/14। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 16π/14 अपॉन साइन ऑफ 2π/14। और यहाँ पर क्या चल रहा है? हमारे पास एक नेगेटिव साइन चल रहा है और मैंने 3 बार साइन का फॉर्मूला लगाया है तो 2³ का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा जी। अब साइन ऑफ 16π/14 कितना होता है? साइन ऑफ पाई प्लस 2π/14 विच इज माइनस साइन 2π/14, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और साइन 2π/14 से साइन 2π/14 भी कट जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा भैया? 1/2³ के बराबर विच इज इक्वल टू 1/8 के बराबर। बोले ठीक है, तो आगे चलें। आगे क्या दे रखा है हमारे पास? π/14, 3π/14, 5π/14 साइन में दे रखे हैं ये सारे। तो मैंने कहा यार कॉस में चेंज कर लो। कॉस में कैसे चेंज करेंगे? हमें π/2 पता है 7π/14 के बराबर होता है, तो उससे हमें कंपेयर करना है। तो देखो ये तो तुम्हारा sin π/2 यानी 1 ही दे रखा है, ये कितना है? π/2 प्लस 2π/14 और ये कितना है? π/2 माइनस 2π/14, यानी कि ये दोनों तुम्हारे cos स्क्वायर 2π/14 दे देंगे, ये दोनों तुम्हारे cos स्क्वायर 4π/14 दे देंगे और ये दोनों तुम्हारे cos स्क्वायर 6π/14 दे देंगे। ठीक है भैया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर cos 2π/14 इंटू cos 4π/14 इंटू cos 6π/14 का होल स्क्वायर दे रखा है। मैंने कहा यार ये जो टर्म है वो तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख ली, ये जो टर्म है इसका आंसर 1/8 आता है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/64 के बराबर
आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ इतनी दो तीन बातें बोलनी है। एक तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक और चीज आप मेरे को बताएं कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे या पूछ रहे हैं उसकी मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ डाउट को मैं 3-4 मिनट की वीडियो में बता दूं, उसमें डिटेलिंग में चले जाऊं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डाउट्स को कमेंट में शॉर्ट में ही लिख सकते हैं, लेकिन आपके डाउट से हम एक कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। तो कई बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा और कई बच्चों को समझ भी आ जाएगा। ठीक है भैया। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिख रखा है, स्टे फिट एंड डू एक्सरसाइज डेली, जो कि आपको मदद करेगी। चाहे आप 15-20 मिनट ही निकाल पाओ, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना। कौन सी एक्सरसाइज, ये तो करनी है, मैथ की एक्सरसाइज तो करनी ही है, लेकिन जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो भी आपको करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी है वो मैं नहीं चाहता आपके साथ घटे। मेरी प्रिपरेशन टाइम में मेरी सिटिंग आवर्स इतनी थी कि मैं बस नहाने धोने जाता था, बस बेड पे ही हूँ मैं टेबल चेयर पे मैं पढ़ता नहीं था, बेड पे पढ़ता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो चीज करें, क्योंकि मेरे को भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, मुझे 1 साल लगा था रिकवर करने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करा करें सुबह 15-20 मिनट, जिससे आपकी बॉडी जो है आपकी सेटिंग आवर्स को बैलेंस कर देगी। फिर आपकी जैसे प्रिपरेशन हो जाएगी, आप कॉलेज जाएंगे तो उसमें आपकी डेली लाइफ थोड़ी सी अच्छी रहेगी। ठीक है भैया, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।